तेजस्वी यादव आता है आरजेडी, तो यादव और मुस्लिम को ज़्यादा दिया जाता है। हाँ, उन लोगों को ज़्यादा मिलता है और हम लोगों को बहुत कम मिलता है। कि महिलाएं हैं, नीतीश सरकार उनको बहुत कुछ देती है भाई, जैसे जीविका दीदी में देती है 10,000, जैसे फिर 2 लाख भी आने वाला है कुछ। आप ही बताइए ना, गवर्नमेंट जॉब हलवा है, वो कैसे दे सकते हैं नौकरी बिना, जैसे कि हाँ मान लीजिए अगर वो 3 लाख में से दे दिए 3 लाख लोगों को और बहुत लोगों ने उन्हें वोट किया, नहीं देंगे तो उसके बाद क्या नया स्कीम लाएंगे कि हाँ अगले साल आपको 25 से 30 लाख लोगों को हम देंगे नौकरी। है ही इम्पॉसिबल, कहाँ से हो सकता है। यहाँ पे लोग इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में जॉब दे रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मेरे मम्मा पापा बताते तो हैं, बट यही है कि उस टाइम पे यही बोल रहे, कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम की वजह से होता ये था कि यादव और मुस्लिम ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, हम लोग बहुत पीछे थे, और उन लोगों का इतना ज़्यादा था कि वो लोग चाहते थे हम ही राज करें हर जगह, और वो लोग चाहते फिर से हम वही करें। यूपी में जैसे योगी इतना अच्छा किए हैं, तो उनको वो कैसे हार गए यूपी में, अगर वो चोरी ही किए हैं तो बहुत अच्छा किए। जी का भी 400 पार नहीं आ पाया। वही ना, अगर वोट चोरी करना तो वो 400 का 400 ले आते, जैसे वो दावा करे थे हम अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो 400 पार कर देते ना अगर ऐसा कुछ भी होता। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है, बट अपना अपना सबका नॉलेज है, क्या ही कर सकते आपको लगता है ये वोट चोरी मतलब मुद्दा बनता हुआ नजर आता है? नहीं। और बात ये है ना कि इधर जितना भी पिछड़ा गांव है, उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, नीतीश सरकार उनको बहुत कुछ देती है भाई, जैसे जीविका दीदी में देती है 10,000, जैसे फिर 2 लाख भी आने वाला है कुछ, दिसंबर के बाद आएगा आई थिंक। तो उन सब की वजह से ना उधर की जितनी भी महिलाएं, उनके माइंड में आ गया कि नीतीश के सिवा हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और ज़्यादातर बिहार में जो है, इस साइड जितने भी है, मधुबनी साइड वगैरह जो भी है, हम जितना देखते हैं उधर से ज़्यादा वोट आता है नीतीश को, क्योंकि उधर महिलाएं जितनी है वो, और ऑब्वियस ही बात है, एक महिला देगी तो उसके पूरे फैमिली भी उसी को वोट देगा। तो हमको लगता है नीतीश सरकार को वोट इसीलिए ज़्यादा मिलता है। मतलब महिलाओं के लिए जो काम किया उस वजह से नीतीश को ज्यादा मतलब हाँ, इसी वजह से ज़्यादा मिलता है। महिला पहले से सशक्त हुई है महिला। हाँ, बहुत हुआ है, जैसे बिजनेस करने के लिए पैसा वैसा देते हैं, तो इसकी वजह से उन लोगों का ज़्यादा हो रहा है, माइंड भी ग्रो कर रहा है। तो जैसे अभी चर्चा में ये आजीविका दीदी वाला मतलब बहुत होता है, तो इसका लगता है कि मतलब इसका जो लोअर क्लास है या जो कहा जा रहा है कि प्रभाव पड़ेगा, लोग स्टेब्लिश होंगे, तो होता है ऐसे लग रहा है? कुछ जगह तुम देखिए, जैसे जो भी महिलाएं हैं उनको जैसे पैसा मिला है 10,000, तो वो लोग ऐसे अपना अपना बिजनेस खोल के, कोई किचन में ही अपना जो भी है दुकान वगैरह लगा के वो कर रही है। तो अगर ऐसा चलेगा, अगर अच्छे से करे, तो फिर भाई महिला तो ग्रो करेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बोल रहे हैं हर घर में गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, तो ये हलवा लगता है क्या? इतने इतने साल तक लोग प्रिपरेशन करता है, फिर भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है कि इंसान 10-10 साल तक एग्जाम दे रहा है, और आप क्या चाहते हैं घर पे बैठे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, हम दे रहे हैं आपको वोट, मेरा पहला वोट इस बार जाने वाला है, हम आपको वोट देते हैं, आप हमको एसडीएम का नौकरी दे दीजिए। आप ऐसे डायरेक्टली बोले कि हर घर में एक एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, तो इसका क्या हम मतलब समझे कि आप डायरेक्ट क्या है, सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जाके आप अपना ले लीजिए, हाँ ले लो नौकरी। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे हो गया तब तो हो गया, फिर हम ही दे रहे हैं आपको। जो इस बार का वोट मेरा चला जाएगा आरजेडी को, अगर आप हमको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो हम दे देंगे वोट आपको, पक्का। आपको लगता है आरजेडी दे सकती है, ऐसा पॉसिबल भी है? पॉसिबल, अगर वो इतना ज्यादा दावा कर रहे हैं तो हम बोल रहे भाई दे दो एक बार। 3 लाख नौकरी है बची हुई, वही तो कह रहे हैं कि सबको दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे टोटल 20 लाख नौकरी है बिहार के अंदर, बिल्कुल। इसमें से 3 लाख नौकरियां अभी बची हैं। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो हर एक इंसान को कैसे दे सकते हैं नौकरी बिना, जैसे कि हाँ मान लीजिए अगर वो 3 लाख में से दे दिए 3 लाख लोगों को और बहुत लोगों ने उन्हें वोट किया, नहीं देंगे तो उसके बाद क्या नया स्कीम लाएंगे कि हाँ अगले साल आपको 25 से 30 लाख लोगों को हम देंगे नौकरी। आपको क्या लगता है मतलब बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये मतलब घोषणा ऐसी करी जा रही है? हाँ, क्या ट्रैक जैसे त्रिवेदी जी अट्रैक्ट हो गई कि नहीं हम तो देंगे? बिना गवर्नमेंट जॉब अगर मिल रहा है घर पे बैठे बैठे, बिना पढ़े, बिना किसी मेहनत का, तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई? दे दीजिए आप, ऐसा वोट भाई। हाँ ले लो वोट, एक वोट जाएगा, दे दीजिए आप हमको गवर्नमेंट जॉब, हम ले। शब्द का ये हलवा है क्या, ऐसे ही आ जाएगा? हाँ? तो हलवा सच में हलवा है क्या? आप ही बताइए ना, गवर्नमेंट जॉब हलवा है? हम लोगों के लिए तो और ज्यादा नहीं है। एक तो हम लोग ऐसे ही बहुत अलग ही चलते हैं हम लोग सबसे। समाज निकाला दे। हाँ,
जॉब निकाला दे रखा है, तो आपको लगता है पॉसिबल नहीं। आजीविका दीदी पे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जैसे स्टार्टअप लोग कर सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं, आपको लगता है जीवन स्तर बदल सकता है आजीविका दीदी से? अगर वो स्टार्टअप के लिए अगर वो अच्छे से ये करेंगे तो बिल्कुल बदल सकता है। अगर सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का तो बिल्कुल जो वुमेन्स है वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी ही। जैसे शराबबंदी जब हुई थी, नीतीश कुमार का बड़ा सपोर्ट हुआ कि चीजों को बदल कर रख दिया, अब आपको लगता है आजीविका दीदी कुछ वैसा ही साबित होगा? आजीविका जी दीदी जैसे कि शराबबंदी ये सब का जितना सुनने में आया है, वोटिंग के टाइम पे ये बढ़ जाता है। जितना हमारे स्कूल में भी जितना पढ़ाया गया है, वोटिंग के टाइम पे जो लीडर्स होते हैं वो खुद ये करते हैं कि हाँ जो वोट देगा उसको मिलेगा, मतलब कि। चलिए आप आइए यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ माइक लगा नहीं सकता। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा। प्रतिभा, आपको क्या लगता है एज अ मतलब फीमेल जो चीज़ें अभी जैसे हम जीविका दीदी पे बात कर रहे थे, जीविका दीदी आपको लगता है रिफॉर्म की तरफ चीज़ों को लेकर जा सकता है? मे भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि मतलब कि अभी आजकल के लोग तो मतलब कि अगर गांव के लोग हैं तो उतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उन्हें कुछ नॉलेज है नहीं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। सो अभी अगर वो लोग उनके बारे में जो जो स्कीम बना रहे हैं वो उन लोग सारे घर में बता रहे हैं कि हाँ इस स्कीम में ऐसा होता है और आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मिलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकता है, पर गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा थोड़ी है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल ले। यहाँ लोग यूपीएससी क्रैक करने के लिए इतना परेशान रहते हैं। जैसे कह रहे हैं ना, हमको वोट दो और गवर्नमेंट जॉब ले लो हर परिवार से। हर परिवार में तो बिहार में कितने लोग हैं, मतलब कितने 20-30 लाख हो या फिर कुछ भी हो तो उन लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? हर घर से लोग तो नहीं निकल सकते हैं ना, तो फिर मतलब इम्पॉसिबल चीज बोल रहे हाँ है ही इम्पॉसिबल, कहाँ से हो सकता है? यहाँ पे लोग इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में जॉब दे रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट, तो ये पॉसिबल हो सकता है। राहुल गांधी के बाद का पॉइंट क्या ही है, मतलब कि किसी को आप मोदी क्या नहीं किया है। मोदी ही तो सारा डेवलपमेंट ला रहा है और आप मोदी को टारगेट करके अपना ये मतलब कि जनता को लेके पहला बात तो बिहार में केवल रिलीजन और कास्टिज्म को बहुत ये किया जाता है, जो जैसे कि आरजेडी ये सब हुआ, जैसे कि ये लोग मुस्लिम लोग ये हो जाते हैं कि हाँ हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है, मोदी को नहीं जिताना है। तो आप ये सब चीज़ करके और मुस्लिमों को मतलब कि हाँ मस्जिद भी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो लोग कोई भी ये होगा। आरजेडी जिस तरीके का भाषण करते हैं, हाँ उससे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि समाज को बांटने का ये लोग काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी अगर राहुल गांधी को भी देश का इतना ही चिंता है तो वो कैसे वोटिंग के समय वो कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं, मोदी जी को इतना गिराया। अभी एक न्यूज़ आया था जिसमें राहुल गांधी मोदी जी की माँ को गाली, मतलब कि ऐसा गाली वाला कुछ स्टेज पे गाली दी। हाँ गाली वाला कुछ सीन हुआ था। उनको इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, ऑफेंड नहीं कर रहे हैं हम किसी को, कि उनकी जो मम्मी हैं वो मर चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा ही एज की थी और वो मर चुकी है और उनको उनकी मम्मी के से टारगेट करके वो चाह रहे हैं कि वो थोड़े से वीक हो जाए और जो प्राइम मिनिस्टर का ये है मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना जनता को बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम इतने अच्छे लीडर हैं और किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं वोटिंग के टाइम पे, ये कौन सा लीडरशिप हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद।